आज की कहानी महाराष्ट्र के एक ऐसे मामले पर है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक 26 साल के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत और फिर हत्या का खुलासा, मंगेतर पर मर्डर का आरोप। इसके बाद अब इस केस में एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वारदात के समय किले पर तैनात सुरक्षाकर्मी धीरज जाधव ने उस पूरे खौफनाक मंजर को बताया है, पूरी कहानी को बताया है कि केतन के गिरने के बाद ठीक वहां पर क्या क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले केतन अग्रवाल की मौत को हादसा बताया गया था। इसके बाद हत्या की जो साजिश थी वो सामने आई। देखा जाए तो मामला रिश्तों की परतें, धोखा और प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस जांच के मुताबिक जो सच सामने आ रहा है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रहा। ये घटना महाराष्ट्र के मशहूर लोहगढ़ किले से जुड़ी हुई है, जहां 18 जून को केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ गए थे। शुरुआत में ये कहा गया कि ट्रैकिंग के दौरान पैर फिसलने से केतन नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी पूरी तरह से बदल गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है और उन पर हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में एक अहम गवाह बने किले पर जो तैनात सुरक्षाकर्मी थे धीरज जाधव। उन्होंने उस दिन की पूरी घटना मीडिया को बताई है। धीरज ने बताया कि वो 18 जून को अपनी ड्यूटी पर तैनात थे जब उन्हें अचानक से दूर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें इतनी तेज थीं कि वो तुरंत उस तरफ भागे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक लड़की लगातार बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। जब उन्होंने हालात समझने की कोशिश की तो वो लड़की सिया गोयल निकली, जो केतन की मंगेतर थी। धीरज जाधव ने ये बताया है कि उन्होंने तुरंत सिया से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। इस पर सिया ने सिर्फ इतना कहा कि यहाँ से कोई गिर गया है। लेकिन उस समय उसकी बातें और उसका व्यवहार दोनों ही काफ़ी घबराया हुआ था और वो पूरी तरह से टूटी हुई नजर आ रही थी। सुरक्षाकर्मी के मुताबिक उस वक्त उन्हें पूरा मामला संदिग्ध लगा, लेकिन स्थिति गंभीर थी, इसीलिए उन्होंने बिना देर किए तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। उन्होंने ये भी बताया कि किले पर 24 घंटे सुरक्षा तैनात रहती है, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण संपर्क साधने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई है, कहानी में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे हैं। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और चेतन चौधरी पिछले कई महीनों से लगातार संपर्क में थे। दोनों के बीच इस दौरान 2004 बार फोन पर बात हुई है, जो कुल मिलाकर 238 घंटे बनती है। कई कॉल्स तो 2 से 3 घंटे की भी उससे ज़्यादा लंबी भी बताई जा रही है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि घटना से पहले दोनों ने मिलकर एक पूरा प्लान तैयार किया था। बताया गया कि 18 जून से पहले दोनों पुणे के एक कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। वहीं से कथित तौर पर उस लोकेशन को भी चुना गया जहां केतन को ले जाया जाना था। ये जगह 3300 फीट ऊंचा किला था, जिसे ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन इस किले को एक्सीडेंट का अंजाम देने या यूं कहा जाए कि हत्या करने के लिए चुना गया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि ये पहली बार नहीं था जब इस तरह के हालात बने हों कि उसको मारने की साजिश रची गई हो। पुलिस के मुताबिक 31 मई को केतन और सिया पहली बार इस किले पर गए थे। इसके बाद 4 जून को सिया ने दोबारा वहां जाने की जिद की, लेकिन केतन की मां ने सुरक्षा कारणों से उन्हें रोक दिया था। फिर 14 जून को दोनों फिर से वहां गए। इस यात्रा के दौरान आरोप है कि सिया ने केतन को खाई में धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन किसी तरह से झाड़ियां पकड़कर बच गया था। उस वक्त जब केतन ने सिया से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सिया ने झूठ बोल दिया कि वहां पर कोई सांप था और उसे बचाने के लिए उसने धक्का दिया था। उस वक्त केतन को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह घटना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। 18 जून को जब दोनों फिर से किले पर गए तो इस दिन पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। आरोप है कि सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन ने मिलकर केतन को उस ऊंचाई से नीचे गिरा दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। शुरुआत में इसे हादसा बताया गया, लेकिन बाद में जांच हुई और उसके बाद प्लानिंग के तहत इसे हत्या के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सबसे बड़ा सवाल तो रिश्तों की सच्चाई पर उठता है। और सवाल ये भी कि क्या सच में आज के रिश्तों में भरोसा पहले जैसा नहीं रहा, और क्या इंसान अपनी भावनाओं में इतना अंधा हो गया है कि किसी की जान भी ले सकता है। खैर,
पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस कहानी में और भी ज्यादा कई खुलासे हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे की अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ 18। नमस्कार।